वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग अपने अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डोमेन नेम कैसे चूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि हम लोग नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग अपने नीश जो हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए हम लोग डोमेन नेम लेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं पिछले 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं। मेरी खुद की कंपनी है सेंसॉस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप सेंसॉस वर्ड का मतलब समझना चाहेंगे तो इसका है सर्च इंजन मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरे यहाँ से बहुत लोगों ने ट्रेनिंग ली है और बहुत लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो इस 12 साल के ट्रेनिंग में मुझे कुछ बातें समझ में आई है स्टूडेंट्स के बारे में, कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ये मिथ लेके आते हैं कि मुझे बस तुरंत पैसा कमाना है। अगर आप इस मोड में आते हैं ऑनलाइन बिजनेस में कि मुझे तुरंत पैसा कमाना है, तो हमेशा याद रखिए जो फास्ट मनी है वो फास्ट जाता भी है। हो सकता है कोई आपको ऐसा सोर्स पता चले जहां से आपको अर्निंग स्टार्ट हो, पर वो खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए एज अ मेंटर मैं अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूं कि आप जो भी ऑनलाइन बिजनेस करें उसके लिए सॉलिड फाउंडेशन से करें, अच्छे से करें, ताकि ये एक लॉन्ग टर्म है। ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे रह के कहीं भी बैठे हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत। पर उसके लिए आपको टाइम देना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा और आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। और जहां तक मेंटरशिप का बात है उसके लिए हम लोग हैं जो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे पास डोमेन नेम नहीं है, मैं डोमेन नेम नहीं लेना चाहता हूं, मैं पैसे खर्चा नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको डोमेन नेम में कितना खर्चा होता है, 600 रुपये, 500 रुपये साल का, अगर आप 500 रुपये अपने बिजनेस के लिए नहीं खर्चा कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए सीरियस नहीं है, जब आप ही सीरियस नहीं है उस बिजनेस के लिए, आप 500 रुपये भी नहीं खर्चा करना चाहते हैं साल का, अगर साल का 500 रुपये अगर मैं 600 रुपये मानता हूं तो महीने का 50 रुपये हुआ। आप 50 रुपये भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। इसीलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहला स्टेप होता है जब नीश फाइंड आउट करने के बाद डोमेन नेम लेना। बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि मैं कैसे पैसा खर्चा करूं। आपको करना चाहिए। आपके लिए जो पहला डोमेन नेम होगा वो आपके लिए प्लेग्राउंड होगा। 600 रुपये साल का खर्चा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है उसके आगे होस्टिंग आती है, बहुत सारी फ्री होस्टिंग्स भी है। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर डोमेन को गूगल होस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉगर में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप सीरियस हैं तो 500 रुपये और 2 से 3 हज़ार रुपये आपका होस्टिंग में लगता है। अगर आप डोमेन नेम एंड होस्टिंग 2500 रुपये साल का अगर अपने बिजनेस में नहीं दे सकते हैं, तब मैं समझ सकता हूं कि आप सीरियस नहीं हैं। पर जो लोग सीरियस हैं, जो लोग चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, एक पैसिव इनकम का सोर्स स्टार्ट करें, ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि अमेजन एफिलिएट के थ्रू आप कितना कमा सकते हैं, लोग कितना कमा रहे हैं। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर चैनल्स का वीडियो देखें, नीचे में आप देखेंगे बहुत सारे वो लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनका लिंक डाला हुआ रहता है। क्यों वो लोग अपना लिंक डालते हैं? जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्लिक करके परचेज करते हैं तो उन्हें वहाँ पे कमीशन मिलता है, वो वहाँ अर्न करते हैं। ये सब कहाँ से है? अमेजन या फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि डोमेन नेम जरूर खरीदें, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है। अगर आप पैसा खर्चा करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और आपके मन में सीरियसनेस आएगा कि मुझे कुछ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे कि हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम। आप डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करें? डोमेन नेम सेलेक्ट करने का कोई भी थंब रूल नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका जो मेन कीवर्ड है आप उस पर डोमेन नेम ले लें, या बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं एकदम डोमेन नेम से नहीं, नॉन रिलेटेड वर्ड से लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए कि डोमेन नेम देख के समझ में आ जाए कि वो बिजनेस क्या कर रहा है। पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। अगर आप जोमेटो को नहीं जानते हो तो सिर्फ जोमेटो से आप समझ सकते हैं क्या जोमेटो क्या काम करता है। स्विगी से आप समझ सकते हैं कि क्या काम करता है। अमेजन वर्ड को, अमेजन आप नहीं जान रहे होते तो क्या अमेजन से आप ये समझ सकते थे कि अमेजन का एक ऑनलाइन स्टोर है, ये फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन स्टोर है। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको डोमेन नेम कैसे लेना चाहिए, वो आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे है। पर एज अ फ्रेशर जब आप पहली बार पहला डोमेन ले रहे हैं
तो मेरा कुछ थंब रूल है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार डोमेन ले रहे हैं तो आपको खुद नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एकदम सेफ साइड चलें। तो सेफ साइड क्या होता है, जब आप डोमेन नेम लें तो डोमेन नेम क्या होना चाहिए, डोमेन नेम शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर। डोमेन नेम का जो नाम है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए ताकि लोगों को याद रह सके। और दूसरी बात, जब आप डोमेन नेम लें तो आप कोशिश करें कि वो नॉन डिक्शनरी वर्ड हो, यानी कि उस वर्ड का कोई डिक्शनरी मतलब नहीं हो। इससे फायदा क्या होता है कि जब नॉन डिक्शनरी वर्ड है तो लोगों को दिमाग में आता है कि है क्या। जैसे आप सेमसॉल्स हमारी कंपनी का नाम देखें, हम लोगों ने 12 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड की थी। सेमसॉल्स ये डिक्शनरी वर्ड नहीं है, कहीं भी डिक्शनरी में सेमसॉल्स का मीनिंग नहीं मिलेगा आपको, पर ये एक ब्रांड हो जाता है। लोग सोचते हैं ये सेमसॉल्स है क्या। उसी तरह जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब क्या है, कोई भी डिक्शनरी वर्ड नहीं है। इससे फायदा हमें ये क्या है कि एक तो डिक्शनरी वर्ड नहीं है, इसके कारण आपको इजी से मिल जाता है। सेम नेम आपको डोमेन नेम में मिल जाएगा, आपको डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक हुआ, आपका इंस्टाग्राम हुआ, सब जगह आपको, यूट्यूब चैनल, हर जगह आपको वो नेम मिल जाएगा और लोगों को याद रखना आसान होता है। जब आप इस तरह का नाम रखते हैं जो नॉन डिक्शनरी वर्ड हो तो लोग को समझ में आता है कि है क्या, क्यूरियोसिटी जगती है उनके मन में कि आखिर ये है क्या। इसके कारण लोग उसे याद रख लेते हैं। तो एज अ फ्रेशर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नॉन डिक्शनरी वर्ड लें। और नॉन डिक्शनरी वर्ड लेने का दूसरा भी ये फायदा है कि सपोज आज आप स्टार्ट कर रहे हैं काम करना और आपने नीश सेलेक्ट किया बेबी प्रोडक्ट्स, आप वहाँ काम कर रहे हैं और सपोज आपको 6 महीने के बाद लगता है कि नहीं मुझे कार एक्सेसरीज में मैं ये करता तो अच्छा रहता, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका नॉन डिक्शनरी वर्ड है तो आप उस साइट को चेंज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरी में भी। पर अगर सपोज में आप डोमेन नेम ले लेते हैं caraccessories.com, ये डोमेन नेम नहीं मिलेगा, इसी में कुछ आगे पीछे करके आप ले लेते हैं, तब क्या होता है कि आप स्पेसिफिक बाइंड हो जाते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ क्या करना है, कार एक्सेसरीज में ही काम करना है। इसीलिए मैं एज ए फ्रेशर सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी डोमेन नेम सेलेक्ट करें वो नॉन डिक्शनरी वर्ड हो, मतलब उस वर्ड का कोई भी मतलब ना निकलता, वो वर्ड आप खुद से आपने क्रिएट किया है। सेकेंड चीज, जब आप कोई भी डोमेन नेम देखते हैं कि नहीं मुझे ये डोमेन नेम लेना है, आपको ये डोमेन पसंद आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसे डबल कोट्स में डाल के गूगल पे सर्च करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जो डोमेन नेम हम लोग लेने वाले हैं पहले किसी ने यूज़ किया हो और वो छोड़ दिया हो और उसने कुछ खराब काम किया हो, किसी कारण से फिल्टर लगा हुआ हो, तो क्या होगा, आपने डोमेन नेम तो लिया, आप सब काम भी कर रहे हो, आपकी साइट रैंक नहीं आएगी। तो आपको करना क्या, सपोज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ carsunny.com, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं ये देख रहा हूँ नो रिजल्ट फाउंड। यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड का मतलब है कि इस तरह का कोई भी डोमेन नेम प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं यानी कि आज तक किसी ने इस वर्ड से, इस पर्टिकुलर नाम से डोमेन नेम नहीं लिया है, तो ये मेरे लिए सेफ साइड है कि अब मुझे इस बात का टेंशन नहीं है कि डोमेन में किसी ने खराब काम किया है कि नहीं किया है, तो आप आराम से ये डोमेन नेम ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने डोमेन का क्या एक्सटेंशन रखेंगे। जनरली हम लोग .com है, .net है, .org है, उसके अलावा .co, इंडियन साइट है तो .in है, .co.in है। मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप पहली बार जब वेबसाइट बना रहे हैं तो आप .com पे जाएं, पर अगर आपके पास ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरह से इंडियन है कि नहीं ये साइट सिर्फ इंडिया के लिए ही बन रही है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग .in भी ले सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा अगर .com खाली है तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, .com डोमेन ही लें। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं। एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया कि नहीं मुझे यही पर्टिकुलर डोमेन चाहिए, डोमेन नेम आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एक बार मैं डोमेन के बारे में बता दूं, आखिर ये डोमेन है क्या। डोमेन नेम मैं बार बार बोल रहा हूं, डोमेन नेम है क्या। डोमेन नेम आपका इंटरनेट पे एक एड्रेस है जो आपको मिलता है, आप उसे परचेज करते हैं या मैं ऐसे बोल सकता हूं आप उसे रेंट पे लेते हैं। आपको हर साल उस एड्रेस को यूज करने के लिए आपको किसी कंपनी को पैसा देना पड़ता है। और एक डोमेन नेम जो आपने परचेज कर लिया, वो डोमेन दुनिया में और कोई भी नहीं खरीद सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर वो डोमेन नेम जब हम लोग इंटरनेट ब्राउजर पे जब ओपन करेंगे तो आपकी ही वेबसाइट खुलेगी और किसी की वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो डोमेन नेम हम लोग क्या एक तरह से हम लोग लीज पे लेते हैं, जो हर साल पेमेंट करते हैं। हम चाहें तो एक बार में 1 साल का पेमेंट कर सकते हैं, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो भी आप चाहें। पर ये जो पेमेंट है ये लीज है, कोई भी डोमेन नेम ओन नहीं करता है। वो डोमेन नेम तभी तक है जब तक आप उसका रेंट दे रहे हो। किसी का भी डोमेन नेम अपना नहीं होता है, सब कोई एज अ रेंट उसका देते हैं। तो आपने अब सेलेक्ट, तब आपको आइडिया हो गया डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम इंटरनेट पे आपका एक एड्रेस है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग डोमेन नेम परचेज कैसे करेंगे।
डोमेन नेम परचेज करने के लिए बहुत सारी साइट्स है जहां पे आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं name.com। name.com एक साइट है जहां से हम लोग डोमेन नेम परचेज करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र पे www.name.com आप डालेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपने जो डोमेन नेम चूज़ किया है वो अवेलेबल है कि नहीं। सपोज हमने सेलेक्ट किया carsani.com। मैं कारसनी सिर्फ एग्जांपल में बता रहा हूं, पर मुझे लगता है अगर मैं ये डोमेन नेम लेता तो मैं ये नाम नहीं लेता, कार नहीं लगाता, मैं कुछ अपना ही ब्रांड बनाता, कुछ अपना ही कीवर्ड यूज़ करता ताकि मैं उसे मल्टीपल कैटेगरी में यूज़ कर सकूं। तो सपोज मैंने यही डोमेन लिया, हम लोग इसे सर्च करते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अब ये सर्च कर रहा है, अब ये दिखा रहा है carsani.com अवेलेबल है। ये बहुत महंगा है क्योंकि किसी ने ऑलरेडी ये परचेज किया हुआ है डोमेन, और ये बहुत महंगा डोमेन है। तो हमें अब क्या करना होगा, डोमेन नेम में कुछ दूसरा लेना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डोमेन नेम तो फ्री है पर किसी ने परचेज कर लिया है और ये 3,38,000 का डोमेन नेम है, तो ये डोमेन नहीं चलेगा। सपोज हम लोग दूसरा डोमेन चूज़ करते हैं, सपोज हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं और फिर हम लोग इसे सर्च करते हैं। ये हमारा डोमेन नेम अवेलेबल है, यहाँ देख रहे हैं आप अवेलेबल लिखा हुआ है। हम लोग इसे क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। हम लोग जब ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे चेकआउट। तो अब हमने चेकआउट किया, चेकआउट में G Suite बाय गूगल क्लाउड कीप प्रोटेक्ट्स मूविंग और प्रोफेशनल जीमेल। तो ऐड टू कार्ट हमें ये नहीं करना है। वेब होस्टिंग जो है हमें नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से वेब होस्टिंग भी ले सकते हैं, हमें वेब होस्टिंग वगैरह कुछ नहीं लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नो थैंक्स एंड चेकआउट। जब आप नो थैंक्स एंड चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1 ईयर का 755 लग रहा है, और उसके अलावा एडवांस सिक्योरिटी एंड पॉलिसी है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं कि वो हमें नहीं लेना है। तो 755 है। आप क्या कर सकते हैं, name.com के लिए आप कूपन भी सर्च कर सकते हैं। name.com कूपन कोड, हो सकता है उस समय कोई कूपन कोड हो तो आपको मिल जाए। अगर प्रोमो कोड अवेलेबल है तो यूज़ हेलो एट चेकआउट फॉर वंस। यहाँ हेलो बोल रहा है, ये हेलो जो है कूपन कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रोमो कोड यहाँ अप्लाई होता है कि नहीं, और ये प्रोमो कोड अप्लाई हो गया और हमारा प्राइस क्या हुआ, 603 रुपये हो गया, हमें फ़ायदा हुआ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज़ लॉगिन। आपको अब लॉगिन करना, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे पिक ए यूज़र नेम, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ रख देता हूँ पीयूष जैन सेमसॉल्स। आप जो भी यहाँ पासवर्ड रखना चाहें, ये ऑटो जनरेट हो रहा है पासवर्ड, वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आपका क्या हुआ, पीयूष हुआ, मतलब मेरा पीयूष हुआ, और यहाँ पीयूष जैन हमने लिखा। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सेमसॉल्स टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आप चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जो जहाँ पे ये रेड मार्क है वही इंपॉर्टेंट है फिल करना, उसके अलावा आप सब छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, सिटी स्टेट प्रोविंस, और यहाँ पे कंट्री, किस कंट्री से हैं आप वो डाल के आई एग्री एंड सेंड मी, ये आपको अनटिक भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्री करके हम लोग क्रिएट माई अकाउंट करेंगे। जैसा ही आप क्रिएट माई अकाउंट करेंगे आपके ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप लॉगिन करके आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा और आपका डोमेन नेम रेडी है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डोमेन नेम परचेज करते हैं। डोमेन नेम खरीदने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। यहाँ डोमेन नेम खरीदने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग डोमेन नेम को होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि होस्टिंग से जब आप कनेक्ट करेंगे तभी वहाँ पे वेबसाइट इंस्टॉल होगी। और आपको फ्री होस्टिंग का भी ऑप्शन मैं बता दूंगा कि जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को दूसरे फ्री होस्टिंग में भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं तो आप होस्टिंग जरूर परचेज करें, क्योंकि वो क्या होता है, सिक्योरिटी भी होता है, पूरी तरह से आपके बस में होता है। जैसे आपको कंट्रोल करना है वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्री होस्टिंग में क्या है कि आपके पास होस्टिंग तो मिल जाती है, पर वहाँ पे वो अपना फ्री होस्टिंग वाले एड्स डालना स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण क्या है कि आपकी साइट की जो रैंकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं आती है। तो अगर आप सीरियस हैं तो डोमेन नेम परचेज करें, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा होस्टिंग के होगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हैं जो सीरियस हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ जो स्टार्ट तो करते हैं, पहला वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, वहाँ पे आके बस हो गया, अब वो नहीं करते हैं। या बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ मैं एक बार पूरा वीडियो देख लूँ उसके बाद मैं करूँगा।
आप साथ में करते जाएंगे तो वो काम हो जाएगा। अगर एक बार आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता रहूं, वैसे काम नहीं होता है। आप स्टेप बाय स्टेप पॉज करें, देखें कि आज का टास्क क्या है, वो कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में पहुंचे। क्योंकि ये जो मेरा सीरीज़ है, इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपके लिए एक ऐसा वेबसाइट आपको तैयार करूं, वो वेबसाइट आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग दे। जो आप ऑफिस में भी जा रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रात में सिर्फ 2 से ढाई घंटा, 2 घंटा भी अगर आप दे दें इसमें, अगर आप वीकली भी सिर्फ 4 दिन 2-2 घंटा भी दें, तब पर भी ये वेबसाइट आपको 6 से 7 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको अर्निंग देना स्टार्ट कर देगी। आज का टास्क है कि आप एक डोमेन नेम लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है, और डोमेन नेम परचेज करने से पहले हम लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को अगर कोई परेशानी आ रही है तो क्या आ रही है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ लिंक को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 5 डे डेमो क्लास का रजिस्ट्रेशन भी अभी चल रहा है, तो आप 5 डे डेमो क्लास के रजिस्टर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप कोर्स का डिटेल भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टास्क कंप्लीट करें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।